हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। रासायनिक समीकरण तक हो गया है। अब आज हम उसके टाइप देखेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने टाइप के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण 2 टाइप के होते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। नंबर 1 क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण, या फिर इसी को हम कंकाली भी बोलते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? चाहे पेपर में पूछा जाए असंतुलित रासायनिक समीकरण, चाहे ढांचा रासायनिक समीकरण, या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण के बारे में पूछा जाए, तो तीनों की परिभाषा क्या होती है? सेम होती है। तो असंतुलित होता क्या है? जैसे लोग क्या करते हैं, घर बनाने के लिए पहले परिभाषा लिख लो, इसके बाद बताते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती हैं, उसे असंतुलित या ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? कि जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम क्या लेते हैं, जैसे H2 है और O2 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O ना, H2O बनाते हैं। ये हमारा क्या होता है? अभिकारक होता है। और ये जो नया प्रोडक्ट बनता है, इसको हम उत्पाद बोलते हैं। हमको पता है कि एरो के पहले जो ये एरो दिखता है, एरो दिखाया जाता है, ये अभिक्रिया को दिखाता है, यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच
अभिकारक और उत्पाद के बीच जो रिएक्शन होता है उसी को कौन दिखाता है, ये तीर दिखाता है, एरो दिखाता है। तो ये अभिकारक और ये उत्पाद। तो असंतुलित में क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद अभिकारकों यानी अभिकारक में जो परमाणु उपस्थित हैं, उत्पाद में जो परमाणु उपस्थित हैं, जब इनकी मात्रा अगर बराबर दोनों तरफ नहीं है उसी को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन इधर 2 हुआ, इधर 2, ये तो सेम है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है, इधर 1, तो ये संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। देखो तो कब बराबर होता है, जैसे एक आपका होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है CO2। देखो कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो इधर जितने परमाणु लिए गए हैं उत्पाद में भी सेम उतने ही परमाणु उपस्थित हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों में मौजूद परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, तो इसी को हम कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक, ये प्रारूप तैयार किया गया है, ढांचा। जैसे घर बनाना होता है तो लोग पहले क्या करते हैं कि उसका नक्शा बनाते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं कि हमको ऐसे ऐसे बनाना है, तब उसको क्या करते हैं, अस्थायी कर देते हैं यानी संतुलित कर देते हैं। तो पहले हमको असंतुलित बनाना होता है, तब इसके बाद हमको संतुलित करना होता है। तो अब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ, और एग्जाम्पल देख लो, जैसे H2 प्लस N2 क्या बनता है, NH3, अमोनिया गैस बनता है। देखो हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन 3 बढ़ गया, नाइट्रोजन की संख्या 2, इधर नाइट्रोजन 1, ये घट गया। तो मतलब जितना इधर है उतना इधर नहीं है। तो अगर दोनों साइड सेम होता परमाणुओं की संख्या तो वही हमारा क्या होता, संतुलित। जबकि नहीं है बराबर तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित। जैसे Al प्लस O2 क्या बनता है, Al2O3। अब कहोगी ये कैसे घट बढ़ रहा है, तो ये बैलेंस होता है, सब बताया जाएगा, केवल आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो लेकिन हम बैलेंस से पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अनबैलेंस कब होता है। तो इधर देखो एल्यूमिनियम की संख्या 3 और इधर 2, सॉरी इधर एल्यूमिनियम की संख्या 1 है और इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 3, यानी इसमें बढ़ रहा है। अभिकारक में जो परमाणु लिए गए हैं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या उससे बढ़ रही है, यानी कि इसमें घोटाला हुआ है। तो यहाँ घोटाला कर दिया गया है कि बढ़ा दिया गया है। तो और हम एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, से फेरस हो गया प्लस Cl2 हो गया, FeCl3 या FeCl2 भी बनता है। तो ये फेरस 1 सहित क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरीन क्या है, अनबैलेंस है। तो ये रहा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जो रासायनिक समीकरण होते हैं इनके 2 प्रकार, नंबर 1 क्या है, असंतुलित, जिसको हम ढांचा या कंकाली भी बोलते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में मौजूद परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब दूसरा हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार में, दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है।
तो असंतुलित में क्या था, असंतुलित में अभिकारकों और उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, जबकि संतुलित जब करेंगे तो अभिकारक और उत्पाद में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके पहले के वीडियो अगर देखना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, जियो शिक्षा लिंक डाला गया है, आप उस पे जाकर देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में मौजूद अभिकारकों तथा उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या अभिकारकों तथा उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी लिया था H2 प्लस O2, ये असंतुलित में लिया था, बनता क्या है H2O। ये हमारा कैसा समीकरण है, असंतुलित है। तो असंतुलित है, इसको हमको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो असंतुलित में क्या होता है कि अभिकारकों और उत्पादों में मौजूद परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, जबकि संतुलित में अभिकारकों और उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। तो अभी हमको बराबर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसको हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि संतुलित करना होगा। तो हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि किसी ना किसी डिजिट का इस पे आक्रमण कराएंगे, यानी कि किसी ना किसी डिजिट से इसका हम गुणा करके बराबर करेंगे। तो देखिए, जैसे अभी यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ 2 है, ये बराबर है, इसमें हमको कोई छेड़छाड़ अभी तो नहीं करना है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 और उत्पाद में 1 है, तो हमको 2 इसको करना है इसके बराबर। तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ गुणा करेंगे नहीं, यहाँ हम गुणा नहीं करेंगे। हम गुणा कहाँ करेंगे, गुणा हम सामने करेंगे। इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, संतुलित करने पर हम लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे H2 प्लस O2 फिर H2O। तो देखो, अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ 2 का गुणा नहीं करेंगे, पीछे से आक्रमण नहीं करेंगे, हम कहाँ से करेंगे, सामने से करेंगे। क्योंकि एक चीज हमको ध्यान होना चाहिए, हम भारतीय कभी पीछे से वार नहीं करते हैं, जब भी करते हैं तो सीधा सामने से करते हैं ना। हम कभी भी पीछे से छिपकर वार नहीं करते हैं, तो हमको पीछे से वार नहीं करना है, पीछे से गुणा नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कभी भी पीछे से वार नहीं करते हैं। तो हम कहाँ से करेंगे, सामने से वार करेंगे। तो यहाँ देखो, ऑक्सीजन की संख्या 2, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हुई, 2। ये जो 2 है ये पूरे कोष्ठक में गुणा है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। तो ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ भी 2, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई।
2 दूना 4, कितने हाइड्रोजन हो गए 4। तो इसको हमको क्या करना होगा, तो हम इसके भी सामने से 2 का गुणा करना होगा, तो यहाँ हमको 2 का गुणा कर देना है। तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। हम इसका परमाणु भार के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो जैसे एक हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, तो इसका 1 गुणे 4, 2 दूना 4, और यहाँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन तो 2 गुणे 16, तो कितना हो जाएगा 4, और इधर 8 16 दूनी 32, तो टोटल कितना हो जाएगा 32 4 36, 32 4 36 परमाणु भार आ जाएगा इसका। और इसका भी देख लेते हैं। देखो एक हाइड्रोजन का होता है तो कितने हैं, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन 2, तो 2 गुणे 16, तो 4 प्लस 16 दूनी 32, तो टोटल कितना हो जाएगा 36, 32 4 36। देखो इधर भी परमाणु भार 36 और इधर भी, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो ये था क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो 1 2 एग्जाम्पल और लेकर देख लेते हैं। देखो जैसे दूसरा एग्जाम्पल दूसरा, देखो एक कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो कार्बन सी, एक सी इधर, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, तो ये क्या है, संतुलित है, ये ऑलरेडी क्या है, संतुलित है। तो हम इसको और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए, तीसरा, जैसे एल्यूमिनियम हो गया बड़ा वाला प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, रिएक्शन कराए जाते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, Al2O3 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से अब इसको हमको क्या है, ये असंतुलित है, क्या है, असंतुलित है, असंतुलित है, असंतुलित है। तो इसको हमको क्या करना होगा, संतुलित। तो हम लिखेंगे संतुलित करने पर, संतुलित करने पर, तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो पुनः हम ऐसे लिखेंगे, फिर देखो ये एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम है, इधर एक एल्यूमिनियम, इधर दो ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम एल्यूमिनियम को संतुलित करेंगे, तो एल्यूमिनियम 2, इधर भी 2, तो हमको यहाँ 2 करना होगा, इधर 2 करना होगा, तो यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ भी हमारे पास 2 एल्यूमिनियम हो गया। तो लेकिन अब फिर बाण बज रही है कि ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3, तो इसको अब हम क्या करेंगे, संतुलित। तो हमको यहाँ 2 से देखते हैं गुणा करके क्या ये सही आता है। तो देखो हम 2 से आक्रमण करेंगे सामने से, तो 2 दूना 4 एल्यूमिनियम की संख्या कितनी हो गई, 4। अब ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, तो इसको 6 करने के लिए हमको सामने से 3 का गुणा करना होगा। तो ये अब हो गया हमारा संतुलित, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, संतुलित, ये हमारा संतुलित हो गया। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, असंतुलित है तो उसको हम संतुलित करेंगे, उसमें हम संख्याओं का गुणा करके संतुलित कर लेंगे। तो इस प्रकार पेपर में भी पूछे जाते हैं कि दिए गए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए या संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 1 2 होमवर्क ले लीजिए, SW जैसे आप करके आएंगे। जैसे Mg प्लस O2 बनता है MgO, आप इसको संतुलित करके कमेंट में मैसेज कर देंगे। तो और अगला है K प्लस Cl2 बनता है KCl। Na प्लस Br2 बनता है NaBr। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हम देखें संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और उनके बारे में पढ़े। तो ये आप समझ गए होंगे, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए